आज से हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस, आरओ या यूपीपीसीएस के हों या फिर किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए हों। ये सभी प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 3 4, मतलब 2 3 4। तो कुल मिला के अगर चीन सीमा की बात करें तो कुल 5 राज्य जो हैं उससे टच करते हैं, जिसमें अगर सबसे पहले बात करें तो लद्दाख, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश इससे टच करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है और ये मूंगे से घिरे हैं। दूसरा है, न्यूमूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप। तीसरा है, कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से अलग करता है। चौथा है, नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप है। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि न्यूमोर द्वीप और लोथियन द्वीप ये दोनों जो हैं वो बंगाल की खाड़ी के, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, ना कि अरब सागर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची को सुमेलित करना है। इसमें दर्रे हैं और राज्य हैं, पर्वत श्रेणियां हैं कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी का है, फोटूला और खारदुंगला किस श्रेणी के हिस्से हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि जोजिला दर्रा जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। जोजिला दर्रा जो है वो बृहद हिमालय का हिस्सा है। बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल का हिस्सा है। फोटूला जो है वो जास्कर श्रेणी का हिस्सा है और खारदुंगला जो है वो लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है कि शिलांग पठार के प्रादीपी पठार का पुरातनशाही है या अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। सी ऑप्शन, विंध्य वलन पर्वत के उदाहरण है। डी, राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों से गठित है। तो इसका कौन सा कथन सही है, सही नहीं है ये बताओ। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि सी ऑप्शन जो है वो विंध्य वलन पर्वत के उदाहरण है। यही कथन जो है गलत है, क्योंकि मेघालय और कार्बी एंगलांग का पठार की उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये छोटा नागपुर पठार के ही पूर्वी विस्तार या पुरांतशाही है, पूर्वी विस्तार को ही पुरांतशाही कहते हैं, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। प्रादीपी पठार में मौजूद अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो विश्व के सबसे प्राचीनतम और वलित अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, और अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में अर्कियन कल्प के अंतर्गत हुई थी। विंध्य भी जो है एक प्रकार का जो है वलित नहीं, एक प्रकार का कह सकते हैं ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत उसे कहते हैं जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारे के भाग का अवतरण हो जाए तो ऊपर उठे हुए भाग को तो उठे हुए स्थल भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं और इस क्षेत्र के निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट के लावे से हुई। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है कि प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। पश्चिमी बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को
छोटा नागपुर पठार से अलग करता है और प्रादीपी पठार कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है, मतलब तीनों कथन इसके जो हैं वो सही है। और साथ में प्रादीपी पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची और चौड़ी घाटियों से बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि भारत में तापीय ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त कोयले से बहुत कम मात्रा में राख उत्पन्न होती है और भारतीय परिवारों में प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक चूल्हे से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2, और दूसरा सही है, पहला गलत है। ऐसा इसलिए कि भारत में तापीय ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले कोयले अधिकतर निम्न श्रेणी के होते हैं और निम्न श्रेणी के कोयले में राख का लगभग 40% हिस्सा होता है और भारतीय परिवारों में अवैज्ञानिक और पारंपरिक चूल्हे का प्रयोग होता है जिससे भारी मात्रा में धुआं उत्सर्जित होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर आदि के प्रदूषक जैसे तत्व उत्सर्जित होते रहते हैं। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। केंद्र और उनके खनिज, जैसे मुकुम से क्या कौन सा खनिज प्राप्त होता है, दिल्ली राजहरा से कौन सा प्राप्त होता है, कोरापुट से कौन सा प्राप्त होता है, और चित्रदुर्ग से कौन सा प्राप्त होता है? तो इस आधार पे हमें चुनना है। तो इसका सही जो आंसर क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मुकुम से हमें कोयला मिलता है, दिल्ली राजहरा से लौह अयस्क मिलता है, कोरापुट से बॉक्साइट प्राप्त होती है और चित्रदुर्ग से मैग्नीज प्राप्त होती है। तो सही आंसर हमारा जो है वो है बी ऑप्शन, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनके स्थान, जैसे बोम्बा जनजाति, बगाटा जनजाति, गर्सिया जनजाति और चांग जनजाति। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। आप दूसरा विकल्प जो है वो सही है, नहीं है, क्योंकि बगाटा जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में निवास करती है। बगाटा आदिवासी मुख्य रूप से बगाटा भाषा बोलते हैं, परंतु ये तेलुगु और उड़िया भाषा भी बोल सकते हैं। जबकि बोम्बा जनजात जम्मू कश्मीर में है, गर्सिया जनजात राजस्थान में है और चांग जनजात जो है वो नागालैंड। अगला प्रश्न है, 2 राज्यों में पहली बार नदियों को जोड़ने के परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम दिए गए हैं, इसके आधार पे हमें बताना है कौन सा राज्य और कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पंजाब और राजस्थान राज्य में ब्यास, बनास और ब्यास, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में केन और बेतवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में कृष्णा और कावेरी, और उत्तर प्रदेश और बिहार में गोमती और शारदा। सॉरी, ये प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में जनजातियां, सूची 2 में राज्य हैं। कि गद्दी जनजात कहाँ है, टोडा जनजात कहाँ है, खासी जनजात कहाँ है और मणिपुर जनजात कहाँ है, सॉरी नागा जनजात कहाँ है? तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार है कि गद्दी जनजात जो है
गद्दी जनजात जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। टोडा जनजात जो है वो तमिलनाडु में है। खासी जनजात जो है वो मेघालय में है। और नागा जनजात जो है वो मणिपुर में है। तो सही आंसर इसका जो है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछली तकनीक होना, या फिर उपरोक्त सभी होना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक के लिए, नेपानगर कागज के लिए, सिंदरी तांबा के लिए, नरोरा अणुशक्ति के लिए। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि सिंदरी जो है वो तांबे के लिए नहीं है। सिंदरी जो है अपने उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें चारागाह या हिल स्टेशन और राज्य है। जैसे बन्नी चारागाह कहाँ है, बग्याल कहाँ है, खजियार कहाँ है और पहलगाम कहाँ है। तो जो इसका सही जो आंसर है कि बन्नी चारागाह जो है वो गुजरात में है। बन्नी चारागाह जो है गुजरात में है। बग्याल जो है उत्तराखंड में है। खजियार जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। दूसरा है, यह चोटी 7,500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मतलब केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी ऊंचाई जो है, त्रिशूल की जो ऊंचाई है वो 7,500 से अधिक नहीं है, 7,500 मीटर से कुछ कम है। अगर एक्यूरेट बात की जाए तो 7,120 मीटर से ऊंची है और यह बागेश्वर जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा समूह बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। बी ऑप्शन पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। सी ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। डी ऑप्शन पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश अब पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर ये होना होगा कि जब पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात ये सभी राज्य जो हैं पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य से संबंधित निम्नलिखित विशेषताओं के विचार कीजिए और राज्य पहचानिए। कि यहाँ का मुख्य पेशा कृषि है और लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। रंगा पहर वन्यजीव अभ्यारण्य इस राज्य में है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी माउंट सारामती है और यहाँ कुकी, कोन्याक, लोथा जैसी जनजातियों का निवास है। तो ये किस राज्य की बात हो रही है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर मेघालय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से स्थानांतरण कृषि करती हैं? उत्तर प्रदेश में कोरिया, तमिलनाडु में गोंड, राजस्थान में गरसिया और उड़ीसा में खोंड। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 4, 1 4 2 4 या फिर 1 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 4।
क्योंकि राजस्थान में गरसिया जो है वो शिकार और मछली पालन करते हैं, वो समूह में रहते हैं लेकिन स्थानांतरण खेती नहीं करते। अगला प्रश्न है भूस्खलन के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आकस्मिक और तत्क्षणिक होते हैं, ये तब होते हैं ढाल मंद होता है और खनन क्रिया भी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, केवल 3 या फिर 1 2 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 3। तो दूसरा कथन जो है वो गलत है। आज का आखिरी प्रश्न है पटकाई बुम कथनों विचार करना है कि पटकाई बुम हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा नहीं है। दूसरा है मणिपुर को मोलासिस बेसिन के रूप में कहते हैं। सी ऑप्शन है लुसाई पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। चौथा है फुंडी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील नागालैंड में। कौन सा कथन सही है? नहीं है। 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4 या फिर उपयुक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 4। मतलब कि पहला गलत है, दूसरा गलत है और चौथा गलत है, क्योंकि पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां हिमालय पर्वत प्रणाली के भाग हैं जिसके सामान्य संरक्षण दक्षिण दिशा में है। इसे अनेक नामों से जानते हैं, जैसे उत्तर में पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के रूप में जानते हैं, ना कि मणिपुर को। और लोकटक झील मणिपुर में है, ना कि नागालैंड में। इसलिए सही आंसर बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।